स्टूडेंट्स अब एनोड रेज की डिस्कवरी तो हो गई, अब हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनोड रेज कैथोड रेज की तरह एनोड रेज भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, और जब रास्ते में कहते कोई ऑब्जेक्ट रख दी जाती है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज को वो कास्ट करती है। ठीक है। दूसरा था कि एनोड रेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह डिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं जैसे कि कैथोड रेज को करते हैं, लेकिन डिफ्लेक्शन जो थी अब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये कैथोड इन एनोड रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगी, यानी कि कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगी। तीसरा फीचर था कि कैथोड रेज की तरह ये रेज जो थी वो अगर रास्ते में कहते कोई व्हील रख दिया गया है तो उसको रोटेट कर देती थी, यानी कि कैथोड रेज में जैसे मैकेनिकल इफेक्ट होता था, एनोड रेज में भी मैकेनिकल इफेक्ट होता था। और साथ ही साथ अगर कैथोड रेज की तरह अगर हम एनोड रेज को भी किसी मेटल की या एलिमेंट की आप बोल सकते हो पीस के साथ हम स्ट्राइक करवाएं, उसको टकराएं, तो हमेशा हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है इस केस में भी। नंबर 4 था द चार्ज टू मास रेशो, E/m रेशो जो थी इन रेज की वो इलेक्ट्रॉन्स के E/m रेशो से बहुत 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 कम थी। 5th था कैथोड रेज की तरह पॉजिटिव रेज का जो E/m रेशो थी, चार्ज बाय मास रेशो जो थी, वो डिपेंड करती थी जो गैस हम लोगों ने ट्यूब में ली है उसके ऊपर। तो हम बात करते हैं द चार्ज एंड मास ऑफ पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग एनोड रेज। एनोड रेज में जो भी पार्टिकल्स थे पॉजिटिव चार्ज वाले, उनका चार्ज कितना था और मास कितना था। कैथोड रेज की तरह द चार्ज टू मास रेशो दैट इज़ E/m रेशो जो थी एनोड रेज की, वो भी ये देखा गया डिपेंड करती थी कि डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट में जो गैस हम लोगों ने ली है उसके नेचर के ऊपर, किस प्रकार की गैस ली है। इन केस ऑफ द हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की गैस अगर हम लोगों ने ली है उस ट्यूब में, तो चार्ज टू मास रेशो जो थी वो मैक्सिमम थी, लेकिन वैल्यू जो थी वो आती थी 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम्स पर kg, और उसका चार्ज जो था वो देखने पे हम लोगों को मिला 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, जो कि इक्वल था इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के बराबर था, लेकिन यहाँ पे चार्ज जो था बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज था इसलिए प्लस आएगा। दैट इज़ इट हैज़ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के केस में जो चार्ज था वो -1 ये चार्ज था, यूनिट चार्ज था, यहाँ पे प्लस यूनिट चार्ज था, +1 यूनिट चार्ज था। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के लिए E/m की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो मैक्सिमम थी, इसलिए द मास ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल, जो पॉजिटिव पार्टिकल था उसका जो मास था इज़ वेरी स्मॉल। हाइड्रोजन से जो पॉजिटिव पार्टिकल मिला हम लोगों को उसका मास जो था वो बहुत कम था, और उसकी मास की मदद से हम लोगों ने E और E/m की वैल्यूज़ निकाली। ये आप देख रहे हैं m इज़ इक्वल टू कैसे निकालते हैं, पहले भी किया हम लोगों ने, E डिवाइडेड बाई E/m। E की वैल्यू भी हमें लोगों को पता लग गई है, E/m की वैल्यू ये आ गई है, तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन के लिए वैल्यू आ गई 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका मतलब ये था कि दिस मास इज़ अबाउट, ये वाला जो मास आया है ये एक इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स जो था उसका। ठीक है। लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज नेम्ड प्रोटॉन। सबसे हल्का और पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल आया हमारे पास उसको नाम दे दिया गया प्रोटॉन, क्योंकि मास जो आया था वो बिल्कुल कम आया था, इसलिए इसको एक फंडामेंटल पार्टिकल भी कहा जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ब्रैकेट में चार्ज भी लिखा है। ठीक है। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, और उसका मास जो था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इक्वल टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ द हाइड्रोजन, जो कि एक हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर था। तो बेटा हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से एक प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और प्रोटॉन किसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस